हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी को सब्बात शालोम। सब्बात शालोम। सभी को सब्बात शालोम। प्रभु की ओर से आपको सभी को शांति मिले। और मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर से इस कलीसिया में। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। जिसने खाना खाया वो बोले यीशु मसीह की जय। बोला हम सभी ने खाना खाया हुआ है। प्रभु का वचन जो हमने स्तुति आराधना में हमने आत्मिक मन्ना खाया। तो बोले जोर से यीशु मसीह की जय। सभी तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना में वचन में जाने से पहले हम थोड़ी सी परमेश्वर से सहायता मांगेंगे प्रार्थना के द्वारा। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता। पिता तू सब कुछ जानता है परमेश्वर। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर तू ही परमेश्वर महान है परमेश्वर। तेरे जैसा और कोई परमेश्वर है ही नहीं मेरे राजा। वही हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके पास आते हैं मेरे पिता। पिता आपसे सहायता मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर राजा इस समय पर परमेश्वर। पिता आपकी भरपूर यहाँ पर है परमेश्वर, आपकी मौजूदगी यहाँ पर है मेरे प्रभु। जैसे आपको वचन में लिखा है कि जहाँ पर 2 या 3 जन आपके पवित्र नाम से उपस्थित रहते हैं मेरे राजा, वहाँ पर आपकी हुजूरी रहती है मेरे राजा। पिता हम विश्वास करते हैं यहाँ पर आपकी हुजूरी है मेरे राजा। पिता जब वचन मेरे पिता यहाँ से बांटा जाए मेरे प्रभु तो मनुष्य की ओर से नहीं वरन आपकी ओर से हो मेरे पिता। हमारा जुबान हो मेरे पिता परमेश्वर राजा, परंतु उस जुबान में से निकले हुए हर एक वो लफ्ज, हर एक वो शब्द आपकी ओर से हो मेरे पिता। क्योंकि वचन ही मेरे प्रभु, शब्द ही मेरे प्रभु वो आत्मा को छिलाता है मेरे प्रभु राजा। होने दे मेरे पिता परमेश्वर राजा, आज हर एक के हृदय को तू तैयार कर मेरे प्रभु राजा, कि ताकि मेरे पिता आपके वचन को मेरे पिता कोई भी शत्रु वो चुराना ना पाए मेरे पिता। उसको फलवंत करना मेरे पिता परमेश्वर राजा। मेरा समर्पण खुदा बाप तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता, और हर एक खुदा बाप आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपकी इच्छा को मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोले फिर से यीशु मसीह की राजाओं के राजा की, जल्द आने वाले यीशु की, हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर की, आदि और अंत की, पहले और प्रथम और अंतिम की, अल्फा और ओमेगा की, प्रभु यीशु मसीह की। आपको वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारी बाइबल पूरी रीति से किस पर आधारित है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बाइबल किस पर आधारित है, कौन सी चीज के ऊपर आधारित है, कोई बताएंगे? परमेश्वर पर। और किसी को भी कुछ भी आता हो, मैं यहाँ पर आपको मैं सजा नहीं दूंगा और ना ही परमेश्वर की आग आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। व्यवस्था, ओके। दूसरा कोई? परमेश्वर की दया पर बाइबल आधारित है। और कोई? पवित्र आत्मा। कोई वचन नहीं पढ़ता, बाइबल नहीं पढ़ता? बोलिए 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 जल्दी जल्दी।
हमारी बाइबल किस पर आधारित है? वचन पर और विश्वास। हालेलुया। हमारी बाइबल पूरी रीति से विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। हमारी बाइबल किस पर आधारित है? जैसे मैंने कहा पहले ही, इस वो संडे नहीं पर तो उस संडे के दिन मैंने शुरुआत की थी कौन से वचन से? कि विश्वास सुनने से और सुनना हालेलुया। क्योंकि जब हम इस बाइबल को जब पढ़ते हैं तो हम विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को पाते हैं, और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा क्या हुआ है? हमारा उद्धार हुआ है। पुराने नियम में दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में, पुराने करार में दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है कि वह परमेश्वर के साथ चले। किसके साथ चले? परमेश्वर के साथ। पुराने नियम में दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है कि जो परमेश्वर के साथ साथ चले। ये परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? हालेलुया। सब एक्टिव है? सब इंटरेस्ट रखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है समझने के लिए? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर आदम के साथ चला, वो भी कैसे? फिजिकली। हालेलुया। उनके साथ साथ चले। परंतु बाइबल पूरी रीति से अलग हमको नए नियम में बताती है कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि खुद परमेश्वर यहाँ पर आ जाए और हम फिजिकली शारीरिक तौर पर परमेश्वर यहाँ और मैं यहाँ पर हम साथ साथ चले। ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? जिस प्रकार हम पति पत्नी, जैसे हम एक बाप बेटे, जैसे माँ और बेटी एक हाथ में हाथ पकड़कर चलती हैं फिजिकली, उसी प्रकार परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं होता। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब बाइबल हमें पूरी रीति से अलग बताती है। हालेलुया। तो ये साथ चलने का मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हमारे बाजू में नहीं है, हमारे हाथों में हाथ पकड़ के नहीं चलता है। ब्रदर, आप बताना क्या चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो कि परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है, बाइबल बताती है कि हनोक और एलिया परमेश्वर के साथ साथ चले। हनोक के बारे में बताया गया है कि वो 365 साल परमेश्वर के साथ साथ चले। तो क्या परमेश्वर रात और दिन, सुबह और शाम, धूप और बारिश में, क्या परमेश्वर उसके बाजू में, बगल में रहकर चलता होगा? तो ये क्या चीज है? आपने कई बार परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर ये क्या है? हनोक की 365 साल किस प्रकार आपके संग चला, कैसे चला? आप हमें भी जाहिर कर, हमें भी बता।
परमेश्वर ने मुझे थोड़ा सा बताया है और उस बातों को मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है इस साथ चलने का अर्थ। परमेश्वर को जो बातें पसंद है वो बात को हमें फॉलो करना है। जो उसको पसंद है वही काम करना, उसके अनुसार चलना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। वो जो कमांड देता है, जो आज्ञा देता है, उस आज्ञा के अनुसार चलना। हर बात को मानना, परमेश्वर की खुशी को जानना, उसकी खुशी क्या है, उसको कहां पर आनंद मिलता है, वो कहां पर खुश होता है, कहां पर नाराज होता है, वो बातों को जानना। वो बातों को जानना, परमेश्वर कहता है कि वो मेरे साथ साथ चलता है। जैसे हम नए कपल या फिर पुराने कपल, एक नया जोड़ा बनता है, जो पुराना जोड़ा रहता है, तो हम एक दूसरे की, एक पति पत्नी की इच्छा को हम पूरी करते हैं। उसकी खुशी क्या है, उसकी नाराजगी, उसको नाराजगी कहाँ पर हुई है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसको हम खुश किस प्रकार को हम रख सकते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। रखते हैं कि नहीं रखते? हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब वो नाराज हो जाता है तो वो नाराज क्यों हुआ है, हम उसकी खोज में रहते हैं कि वो नाराज क्यों हुआ है, और उसकी नाराजगी में से उसको खुश किस प्रकार करना है, हम उसकी खोज में रहते हैं। हालेलुया। मनाने के लिए हम उसको पीछे पीछे हम क्या कुछ नहीं करते। हालेलुया। वर्ल्डली जब हम थे, संसार में थे, तब हम उसके पीछे पीछे हम चलते थे और कहते थे कि तू नाराज क्यों हो गई है। हम उसके पीछे पीछे चलते थे और कहते थे कि तेरा नाराजगी का अर्थ क्या है, तेरी नाराजगी मुझे बता। तो हम उसको फुसलाते थे, हम फुसलाते थे, हम उसको क्या करते थे, हम बहुत से मनाने की हम कोशिश करते हैं, हम लाड प्यार करते थे। और कई बार लोग कहते हैं कि मैं तेरे लिए उस चांद को भी तोड़ ले आऊंगा, तो इस बात से तो खुश होगी। हालेलुया। तो क्या हम उस चांद को तोड़ सकते हैं क्या? हालेलुया। एक नए कपल थे, और नए कपल थे तो वो क्या करते थे कि रात दिन वो एक लड़का था, वो एक लड़की थी, लड़की दूर थी और लड़का भी दूर था। तो एक दिन वो बातें करते थे। झाड़ के ऊपर एक लड़का बैठा था और झाड़ के नीचे जिसकी एक गधी खोई थी, वो गधी का एक, वो क्या बोलते हैं, रखवाला, वो पेड़ के नीचे था। तो आपस में ये लड़का और लड़की दोनों के दोनों बातें करते थे, नए थे, हंसते खेलते हो बातें करते थे कि वो कहते थे कि मेरा सोना, मेरा मोना, मेरा लाडू, मेरा सोना, मुझे नींद नहीं आती, तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती है, तेरे बगैर मुझे खाना भी अंदर नहीं जाता है। जब मैं देखता हूँ मोबाइल को तो मोबाइल में भी तेरी ही तस्वीर मुझे नजर आती है। जब रोटी को देखता हूँ तो रोटी में भी तेरी तस्वीर नजर आती है। जब दाल को देखता हूँ तो दाल में भी तेरी तस्वीर को नजर आती है। मैं क्या करूँ? तब वो नीचे से एक गधा जो उसका खोया था, तो वो भी कहता है कि हर जगह पर तेरी बीवी को दिखती है कि क्या देखना, मेरा गधा खो चुका है, वो गधा दिख रही है क्या?
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसको मनाने के लिए हम कुछ ना कुछ हम करते हैं। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं कि लोगों को खुश करने के लिए कई लोग ऐसे हैं कि अपने लोगों को खुश करने के लिए अपने लोगों की भी जान ले लेते हैं। हालेलुया। समझ में आया? कई लोग ऐसे हैं कि लोगों को खुश करने के लिए, अपने चीज को पाने के लिए लोगों की हत्या कर देते हैं। हम वहां पर नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ यही है कि उसकी लाइफ और उसके डिसलाइक को जानना, उसकी पसंद और नापसंद को जानना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसकी इच्छा को पूरा करना, यही उसके साथ साथ चलने का अर्थ है। हनोक 365 साल परमेश्वर के साथ चला, उसकी इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ने जो कहा उस बात को किया। जो जहां पर परमेश्वर ने कहा कि उधर जा तो उधर गया। और क्या देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद परमेश्वर उनको अवार्ड देता है, एक रिवॉर्ड देता है, उसको प्रतिफल देता है। 365 साल चलने के बाद हनोक को क्या रिवॉर्ड मिला होगा? 365 साल चलने के बाद, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद, परमेश्वर की लाइक हर एक को नापसंद और पसंद को जानने के बाद, परमेश्वर का वचन कहता है कि हनोक एक दिन उठा लिया गया, जिंदा उठा लिया गया। और दूसरा व्यक्ति है जो एलिया। एलिया जो परमेश्वर के संग संग रहकर, संग संग चलकर, परमेश्वर की इच्छा को मानते हुए, परमेश्वर के पसंद और नापसंद को जानते हुए, एक दिन एलिया भी जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। हनोक जिंदा उठा लिया गया। हम दूसरे देखते हैं कि तो एलिया परमेश्वर के साथ साथ चला और एलिया परमेश्वर के संग जिंदा उठा लिया गया। नए नियम में हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और वो मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठकर लोगों के सामने वो जिंदा उठा लिया गया। और जब हम देखते हैं इस आधुनिक के समय में, जब साधु सुंदर सिंह की मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो उसके बारे में ये सुनाया जाता है, ये लिखा गया है कि वो परमेश्वर के संग संग चला। यहाँ से तिब्बत से कन्याकुमारी तक, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड और रशिया, चीन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो गया और परमेश्वर के सुसमाचार बताता गया। परंतु एक दिन ऐसा आया कि वो जब भारत के उत्तर की तरफ जा रहा था, तिब्बत की ओर जा रहा था, सब लोगों ने उसके पाँव के पंजे देखे तो सही, परंतु जब उसके अवशेष कहीं आगे जाकर उसके पाँव के अवशेष नहीं मिले तो सब लोग कहते हैं कि शायद परमेश्वर ने उसे उठा लिया गया। साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के राहों पर चला, उसकी इच्छा को पूरा किया, उसकी मर्जी को पूरा किया। और जब हम देखते हैं, मेरा मानना है या नहीं मानना है मुझे नहीं पता, परंतु लोग कहते हैं कि वो जीवित उठा लिया गया है। जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। तो ये लोग उठा लिए गए। तो एक दिन आएगा कि जो उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं,
वो जीवित उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जो जो सब के सब जो उसकी मर्जी के अनुसार चलते हैं वो सब जिंदा उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब सब एक दिन जिंदा उठा लिए जाएंगे, उस दिन का माहौल कैसा होगा? हालेलुया। सोचो क्या होगा उस दिन जब एक प्लेन में 300 से 500 लोग बैठे रहते हैं और दो विश्वासी जो परमेश्वर को जानने वाले, उसकी इच्छा के ऊपर चलने वाले, जो दो पायलट जब वो चला रहे होंगे और प्रभु आ जाएगा तो क्या होगा? अफरा तफरी हो जाएगी। जब सोचो कि एक ट्रेन को चलाने वाला एक विश्वासी जिंदा उठा लिया जाएगा तो उस ट्रेन की हालत क्या होगी? परमेश्वर का वचन कहता है ना कि एक खेत में दो जन खेत चला रहा है और एक विश्वासी उठा लिया जाएगा और एक विश्वासी रह जाएगा, तो उसका क्या होगा? दो चक्की पिसती होगी, एक में से एक उठा ली जाएगी और एक रह जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 कुंवारी, 5 विश्वासी थी और 5 अविश्वासी थी, वो 5 विश्वासी उठा लिए गई। तो सोचो उस दिन क्या होगा जब ये दिन आएगा। हालेलुया। जब ये वचन को मैं सुन रहा था, जब मैं ये पढ़ रहा था थिस्सलुनीकि की किताब, तो वो भयानक दिन कैसा होगा सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा, परंतु मैं एक आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आप इच्छा को पूरा करो, उसकी मर्जी को पूरा करो, तो एक दिन परमेश्वर आकाश का सीना फाड़ कर आएगा और हम सभी को जीवित उठा कर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचो कि परमेश्वर के साथ हनोक चला और हनोक को परमेश्वर ने उठा लेकर गया। एलिया परमेश्वर के साथ चला और एलिया को परमेश्वर ने उठा कर लेकर गया। तो क्या परमेश्वर हमको यहाँ पर छोड़कर ही जाएगा जब हम उसकी इच्छा के ऊपर चलेंगे? तो नहीं। तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे या फिर हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन को जिएंगे? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे और एक दिन वो हमें लेकर जाएगा। सब देखते रह जाएंगे, सब के सब हमको देखते रह जाएंगे, परंतु हम अपने दुल्हा के साथ हम उस बादल के उस पार हम होंगे। हालेलुया। क्या ही वो आनंद का समय होगा, क्या ही वो खुशी का समय होगा। जब हम यहाँ पर रो रहे थे तो वो हमारे आंखों में से आंसू को वो अपने हाथों से पोंछेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे वो दुख को वो हर्ष में बदल देगा। वो उस दिन आने वाला है। हालेलुया। वो दिन जरूर आने वाला है। हालेलुया। वो दिन आज पूरी रीति से नजदीक है। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हमको लेने के लिए आ रहा है? हालेलुया। खुशी की बात है, जो तैयार है उसकी खुशखबरी की बात है कि परमेश्वर आ रहा है, और जो तैयार नहीं है उसके लिए बैड न्यूज़ है कि वो परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। जो तैयार नहीं है उसके लिए तैयार हो जाए, और जो तैयार है और भी तैयार हो जाए। हालेलुया। अपनी मसाले को हमेशा
जलाते हुए रखें। और जिसकी मसाले बुझी हुई है, परमेश्वर के वचन को ले लो अपने हाथों में और मसाल को फिर से उसके वचन के द्वारा जला लो। हालेलुया। क्योंकि हमारे राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु अपने वचन के अनुसार वो स्वर्ग को छोड़कर हमें लेने के लिए आ रहा है अपने दूतों के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आ रहा है? हालेलुया। आइए तो हम अपने वचन में जाएंगे। वचन के लिए तैयार हैं? तो ये क्या था? ये क्या था? जो वचन नहीं था तो क्या था ये? है? क्या था ये? क्या था ये? ये थोड़ा इंक्रेजमेंट था। हालेलुया। परमेश्वर आने की एक तैयारी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताया कि किस प्रकार हम परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। तो आइए हम निकाले हबक्कूक कहाँ पर है? पुराने नियम में। हालेलुया। किसी ने पढ़ा है हबक्कूक की किताब? कौन है हबक्कूक? हबक्कूक कौन था? भाई बताएंगे मुझे? हबक्कूक कौन था? किसी को पता नहीं है हबक्कूक कौन था? कलेशिया, क्या आप सभी जन यहाँ पर हो? भविष्य वक्ता था, परमेश्वर का दास था। हालेलुया। निकाला किसे? मिला हबक्कूक आपको? सभी को मिल गया? तो आइए हम निकाले हबक्कूक की किताब, उसमें दूसरा अध्याय, उसमें तीसरा वचन। हबक्कूक की किताब, उसमें दूसरा अध्याय, उसमें तीसरा वचन। परमेश्वर इस वचन को पूरी रीति से आशीष करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमें कुछ नया बताने जा रहा है। क्या हम तैयार हैं? पढ़ना चाहता हूँ हबक्कूक की किताब, उसमें दूसरा अध्याय, उसमें तीसरा वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। बोलो कि नियत समय पर पूरी होने वाली है। यहाँ पर क्या लिखा है कि क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। बोले नियत समय पर। बोले नियत समय पर। बोले अपने समय पर। अपने समय पर। निर्धारित समय पर। निर्धारित समय पर। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। बोले निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। बोले उसमें देर न होगी। मैं जोर देना चाहता हूँ 3 शब्दों के ऊपर। एक है नियत समय पर, दूसरा है निश्चय पूरी होगी और तीसरा है कि उसमें देर न होगी। हालेलुया। क्या हम इस वचन को
पढ़ेंगे। मैं 3 कहूंगा और 3 कहने के बाद आप इस वचन को पूरी रीति से पढ़े। 1, 2 और 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय देर से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बात जोड़ते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। आमीन। हालेलुया। जिसने पढ़ा परमेश्वर उसको आशीष करे, और जिसने नहीं पढ़ा उनको भी आशीष करे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? वचन को पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। हालेलुया। हम विश्वास करें कि जो कुछ भी परमेश्वर और परमेश्वर के दास आपके विषय में या फिर आपके जीवन के विषय में या फिर आपके काम धंधों के विषय में या फिर आपके व्यवसाय के विषय में या फिर आपके बच्चों के विषय में, जो कुछ भी परमेश्वर और परमेश्वर के दास ने जो कुछ भी कहा है या फिर बोला है, विश्वास करें कि एक दिन आएगा कि वो बातों को आपके जीवन में, लोगों के जीवन में पूरा होता हुआ देखोगे, और वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश टल जाएगी और पृथ्वी टल जाएगी, ये घास सूख जाएंगे और ये फूल मुरझा जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा पहले? विश्वास करें कि जो कुछ परमेश्वर ने और परमेश्वर के दास ने आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के विषय में, आपके बच्चों के जीवन के विषय में जो कुछ भी कहा है वो पूरा होगा, और वो जरूर पूरा होगा। परंतु उसके लिए एक कार्य करना है। उसके लिए क्या करना है? एक कार्य करना है, और वो कार्य है पेशेंस। वो कार्य है धीरज। हालेलुया। और वो धीरज कई लोगों के अंदर नहीं है, या यहाँ तक कि मेरे अंदर भी नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर के दास जो भी हमारे विषय में, हमारे परिवार के विषय में, जिस किसी के लिए भी कहता है वो पूरा होता है, परंतु उस पूरा होने के लिए एक कार्य को करना जरूरी है, और वो कार्य है कि हमारे अंदर एक धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। और वो धीरज कई लोगों के अंदर दिखता नहीं है। देखिए, हर एक वो चीज को बनने के लिए या हर एक वो चीज को पूरा होने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा नियत समय पर। हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने आज मुझसे ये बातें की, तो आज ही इसी महीने में, ये इसी साल में पूरा होगा। करते हैं कि नहीं करते? हम क्या करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है होगा, तो आज मेरे जीवन में होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? होता है। परमेश्वर तूने कहा है, तेरे दास ने कहा है, तो ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? हैं? परंतु धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। उसका एक नियत समय है। आमीन।
एक प्रोसेस है। हालेलुया। आज का वचन पूरा डीप है, जैसा वचन में ही पूरी गहराई है। उस पूरा वचन में ही आज का पूरा टॉपिक है। जो वचन थोड़ा ही है परंतु बहुत गहरा है। क्या कहा परमेश्वर के दास ने आपके जीवन में? कुछ भी कहा है कि तू आराधक बनेगा, परंतु आपके अंदर वो अवशेष दिख नहीं रहे, आपके अंदर वो गुण नहीं दिख रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर के दास ने कह दिया कि तू झोपड़ी में से एक बड़ा महल में तू जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम खुश हो जाते हैं। हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर ने आज वचन के द्वारा मुझसे कहा कि आज मेरी झोपड़ी में से आज परमेश्वर मुझे महल देने जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? आनंद से झूम उठते हैं, खुश हो जाते हैं। हालेलुया। फिर क्या होता है? 1 महीना जाता है, 2 महीना जाता है, 3 महीना जाता है, साल निकलते हैं, 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को हम बोलते हैं, परमेश्वर तूने तो मुझे ये कहा था, परमेश्वर तेरे दास ने तो मुझे ये कहा था कि ये हो क्यों नहीं रहा है मेरे जीवन में? तूने तो मुझे कहा था तू मुझे यहाँ से निकालेगा, तू मुझे इस विपत्ति से निकालेगा, मेरे जीवन में एक नया दिन आने वाला है। परंतु देखना परमेश्वर, मेरे जीवन में तो ऐसा कि वैसा ही चल रहा है। होता है कि नहीं होता है? कि मेरे जीवन में ही हो रहा, मेरे जीवन में ही हुआ है या फिर आपके जीवन में भी हुआ है? होता है कि नहीं होता है? परमेश्वर कहता है कि नियत समय पर पूरा होगा। उसके लिए हमें एक धीरज धरना अवश्य है। देखिए कि जब एक पेड़ को उगना रहता है तो पेड़ एक ही दिन में नहीं उगता। उसको बीज को गाड़ना पड़ता है। बीज को क्या करना पड़ता है? मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, उसका टाइम लगता है। और हम अपेक्षा करते हैं कि मुझे इस बीज में से आम मिलेगा कल ही के कल। अवश्य ये जरूरी है कि कल ही मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, उसमें समय लगता है। 5 साल लगते हैं, 10 साल लग जाते हैं। और 10 साल 5 साल खत्म होने के बाद जब वो पेड़ पूरी रीति से तैयार होता है और जब उसमें से फल मिलता है तो फल कैसा रहता है? मीठा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज? कि परमेश्वर ने जो कह दिया वो तुरंत हो जाता है हमारे जीवन में, परंतु उसके लिए एक प्रोसेस है। वो एक प्रोसेस में रहती है वो कार्य। हालेलुया। और कई लोग परमेश्वर के दास ने मुझे कह दिया, परमेश्वर ने मुझे कह दिया, तो क्या कई लोग कैसे मालूम है कि परमेश्वर ने कह दिया, परमेश्वर के दास ने मुझे कह दिया, तो चल मैं अपनी युक्ति के अनुसार, मैं अपनी युक्ति को चलाकर मैं अपने उस कार्य को भी पूरा करूंगा। अपनी समझ का सहारा लेते हैं। कई लोगों को रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। मैंने आज बीज बोया तो कल मुझे फल मिलना ही चाहिए। आज परमेश्वर के दास ने कहा मुझे कल वो चीज मिलना ही चाहिए। कई लोगों को अंदर धीरज बना नहीं है, उनको तुरंत ही रिजल्ट चाहिए। और कई लोग अपनी समझ का सहारा लेकर उस रिजल्ट को तो प्राप्त कर तो लेते हैं, रिजल्ट को प्राप्त कर तो लेते हैं, परंतु वो रिजल्ट आगे जाकर उसके जीवन में
एक हानिकारक उत्पन्न होता है। अनसक्सेस को वो देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास डिग्री बहुत है, डिग्री बहुत है, परंतु जो काम के लिए हमने डिग्री लिया है, सिर्फ डिग्री हमारे पास है, परंतु उस काम करने का नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, और सिर्फ सर्टिफिकेट हमारे पास लेकर हम बैठे हैं, तो क्या फायदा। कई लोगों को तुरंत बॉस बन जाना है, कई लोगों को घर का मालिक बन जाना है, परंतु घर किस रीति से हैंडल करना है वो आता नहीं है, ऑफिस को किस रीति से चलाना है वो आता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, एक प्रोसेस पर जाना है, एक स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, या एक स्टेप बाय स्टेप हमको एक ऊपरी सीढ़ी के ऊपर हमको चढ़ना है। यदि हम 1 से लेकर 10 पर हम जाएंगे तो हम बीच में हम गिर सकते हैं, या फिर हम 10 की सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ नहीं सकते, या फिर हम चढ़ेंगे तो तुरंत हम नीचे हम गिर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर होगा, परंतु एक उसका नियत समय है, उसका एक चौकस किया हुआ समय है। कई लोग सक्सेस पाने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। शॉर्टकट का रास्ता, जैसे कि आधुनिक इस दुनिया में हम देखने जाए तो किसी को अमीर बनना है, किसी को एक सक्सेस व्यक्ति बनना है, तो आज के समय में आप देख रहे होंगे तो मोबाइल में कई ऐसी सारी गेम्स आ चुकी हैं, तो उस गेम खेलने के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। आप उसको दो तो वो आपको खेलो, आप उसको ऊपर डिपॉजिट करो, और खेलने के बाद आपको वो क्या करते हैं, बड़ी से रकम देते हैं। परंतु कई लोग ऐसे हो चुके हैं कि उस गेम खेलते खेलते वो पूरी रीति से पहले तो अमीर तो हो गए, परंतु वो ऐसे कंगाल बन चुके कि उनकी हालत जो पहले थी उससे भी खराब हो चुकी है। हालेलुया। कई लोग सक्सेस को पाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता तो अपनाते तो हैं। कई लोग शेयर मार्केट में पैसे को रोकते हैं कि वो जानते हैं कि नहीं, इतना पैसे रोकते ही हमको आने वाले समय में हमको बहुत आय से मिल जाएगा। और कई लोग हम देखते हैं, हम समाचार में भी सुनते हैं कि वो उनकी जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है। परंतु हम क्या करते हैं, हमारे अंदर उतावलीपन है, हमारे अंदर धीरजपना नहीं है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं कि कुछ अपनी चीज को पाने के लिए, कई लोग अपनी चीज, अपनी वस्तु को, अपनी फेवरेट वस्तु को पाने के लिए कई लोग जादू तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं। और वही जादू तंत्र मंत्र कई दिन तो उसको अच्छा तो लगता है, परंतु आगे जाकर वही शिक्षाएं उसको जीने नहीं देती। इसलिए हमें हमारे जीवन में एक धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। जो काम में आप यदि देख रहे हो कि वो काम हो नहीं रहा है, जो आप देख रहे हो कि वो कार्य या फिर वो चीज बेहतर अच्छी रीति से हो नहीं रही है, वो हमारे जीवन में बीमारी जा नहीं रही है, हमारा बिजनेस अच्छी रीति से चल नहीं रहा है, हमारे घर में सब के सब चंगे हो नहीं रहे हैं, तो एक दिन धीरज धरे, परमेश्वर से विनती करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर में वो बने रहे,
परमेश्वर का वचन कहता है कि नियत समय पर पूरी होगी हालेलुया और इससे भी बढ़कर होगी। आमीन हालेलुया। इससे भी बढ़कर होगी। क्या बढ़कर होगी? जब हम उसके ऊपर विश्वास से हम बने रहते हैं, जब हम देखते हैं कि अय्यूब का जब जीवन को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर में पूरी रीति से विश्वास में बना रहा, उसका सब कुछ छीन लिया गया था और वो परमेश्वर में बना रहा। उसने कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया, कभी भी वो किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं, परंतु वो परमेश्वर की ओर बाट जोता रहा, परमेश्वर की ओर ताकते रहा, तो परमेश्वर ने उसको 2 गुना दे दिया। हालेलुया। एक आपके जीवन में एक बड़ी गवाही बनेगी जब आप धीरज धरे रहोगे तब, और वो चीज वो एक ऐसी मजबूत बनेगी और एक ऐसी नई बनेगी और एक ऐसी शक्तिशाली बनेगी जो अपने आंखों ने कभी किसी ने और आपने कभी भी ऐसा व्यक्ति को, ऐसी बातों को, ऐसी चीज को आपने अपने दिमाग में भी नहीं सोचा होगा। वो ऐसा जीवन, ऐसा कार्य परमेश्वर अपने नियत समय पर पूरा करेगा। हालेलुया। अपने बच्चे बराबर अच्छी रीति से चल नहीं रहे हैं तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर कायम बने रहे। परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को जरूर बदलेगा। हालेलुया। यदि आप देख रहे हो कि हमारा जीवन पूरी रीति से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें कि परमेश्वर वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा कि आपने देख रहे होंगे, ओवरब्रिज जैसे हम बनता है तो ओवरब्रिज बनने में उसको कई समय लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं, और वो जब वो ओवरब्रिज बन जाता है तो तुरंत ही उसके ऊपर गाड़ी नहीं चलती। हालेलुया। उस पर एक टेस्टिंग रहता है, उसको एक प्रोसेस में लिया जाता है। उस ब्रिज को भी, उस ब्रिज जब बना जाता है, जब उसका पूरी रीति से उसको पूरी रीति से खुलेआम छोड़ने की तैयारी होती है, तो उसको भी एक प्रोसेस बाकी रहती है। उसके ऊपर से कई टनों उसके ऊपर गाड़ी चलती है, चलाती है कि ये ब्रिज उस टन को हैंडल करती है नहीं हैंडल करती। उसके बाद उस ओवर ब्रिज को खुला छोड़ा जाता है। हालेलुया। एक प्रोसेस रहती है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ कहा है तो तुरंत नहीं होता, उसके लिए एक समय लगता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी और वाचा में यह थी कि मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम के पास वो ताकत थी बच्ची को पैदा करने के लिए, परंतु सारा वो अपने कोप को संभालने के लिए उसको ताकत नहीं थी। परंतु तो भी परमेश्वर ने अब्राहम को तोड़ा। परमेश्वर वचन बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार तोड़ा कि वो एक जगह पर आकर वो कहता है कि परमेश्वर, मैंने अपने ही समझ का सार को लेकर मैंने जो तूने वादा किया था उस वादे को तो मैंने हासिल तो कर लिया, परंतु ये वाचा की संतान नहीं है परमेश्वर। पर तो परमेश्वर उसे कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि परमेश्वर के सामने अब्राहम पूरी रीति से टूट चुका, पूरी रीति से वो हार मान चुका, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको परमेश्वर ने 99 इयर्स के बाद परमेश्वर ने उसको वाचा किया हुआ संतान देता है। और तब परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आता है। हालेलुया। तब जाकर वो विश्वास का पिता कहलाया।
परमेश्वर ने उसको 75 इयर्स में कहा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, परंतु 25 साल उसको परमेश्वर ने उसको तोड़ा, उसको मरोड़ा, उसको पूरी रीति से अपने अधीन किया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम पूरी रीति से मेरे ऊपर निर्भर है, तब परमेश्वर ने उसको दिया और परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने उस गवाही को एक महान गवाही बताया और आज तक वो परमेश्वर उसको अब्राहम को विश्वास का पिता कहलाता है। हालेलुया। यूसुफ को हम जब देखते हैं तो यूसुफ भी बचपन से ही परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री होने के लिए घोषित कर दिया था, परंतु वो तुरंत ही नहीं बना, वो प्रोसेस में गया, वो एक वो प्रक्रिया में गया, एक प्रोसेस में गया, तब जाकर वो जवान में नहीं, परंतु वो कितने सालों के बाद 18 साल या फिर 20 साल में वो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। दाऊद को 18 साल में उसका अभिषेक किया गया था, परंतु उसको राजा बनने में बहुत समय लगा। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा या फिर मैं तेरे जीवन में बहुत बड़ा सा काम करने जाऊंगा, तब परमेश्वर पर विश्वास करें कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, परंतु परमेश्वर उसमें से कहीं अधिक हमारे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। और कर देगा एक दिन वो परमेश्वर राजा, और ऐसा करेगा कि जो हमने कभी भी सोचा नहीं होगा, कभी भी हमने ख्याल में भी नहीं आया होगा कि वो जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में वो करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें देरी भी हो, उसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट को जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। हालेलुया। आज आप देख रहे हो कि आप कोई चीज बराबर नहीं चल रही है, कोई कार्य अच्छी रीति से नहीं चल रहा है, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे लोग या फिर मेरा जीवन तितर बितर हुआ है, मेरे परिवार के लोग ही मुझे नहीं समझ रहे, मेरे बच्चे ही मुझे नहीं समझ रहे, या फिर मेरे रिलेशन वाले, मेरे संबंधी लोग ही आज मुझे नहीं समझ रहे, परंतु यकीन करो कि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। आपके जीवन में ही वो बड़ी गवाही उसके जीवन से आने वाली है, और ऐसी गवाही आप खुद कहोगे कि ये लोग मेरे विरोध में थे, परंतु आज यही लोग मेरे फेवर में हैं। हालेलुया। आपका रोना परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को मैंने अपनी कुप्पी में रखा है। परमेश्वर एक दिन आने वाला है कि आपका रोना हर्ष में बदलने जा रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, आपकी सारी चिंता खुशी में बदलने जा रही है, आपकी गरीबी अमीरी में बदलने जा रही है, आपका घर उद्धार पा रहा है। हालेलुया। और जो कुछ भी आपका छीना है, चाहे वो शारीरिक जीवन हो, चाहे वो आत्मिक जीवन से जो कुछ भी आपने लीड करते होगे, वो लीडर पना को आपका छीना लिया गया है, आपकी वो आराधना करने का जीवन छीन लिया गया है, आपका प्रार्थना करने का जीवन आपसे छीन ले गया है, शैतान ने लेकर गया है। वो याद करो कि परमेश्वर अपने नियत समय पर आपको 2 गुना देगा, और ऐसा देगा कि आसमान का वो छीना फाड़ कर वो आपकी झोली में भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर नियत समय पर करेगा, परंतु उसके लिए हमें धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। वो विलंब तो होगा, परंतु उसमें धोखा नहीं पाया जाएगा, उसमें कभी भी धोखा नहीं होगा। हालेलुया। 18 साल से
18 साल से वो एक बेटी बचपन से यानी कि समझ लो 18 या 20 साल की वो बेटी रही होगी, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर था। अठारह साल या 20 साल से वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर था और शैतान ने उसको ऐसा जकड़ के रखा था कि उसकी मुंडी, उसका मस्तक कभी भी शैतान ने आसमान के ऊपर नजर रखने के लिए मौका नहीं दिया था। उसके सिर को हमेशा जमीन की ओर लगा दिया था। परंतु एक दिन यीशु मसीह एक दिन उसके जीवन में आया। 18 साल के बाद परमेश्वर ने उसको उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आजाद किया। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और परमेश्वर जब आप नहीं सोचोगे उस समय पर आपके जीवन में आएगा और वो जीवन को ऐसा बदल देगा कि सब देखते रह जाएंगे, सब आपके नाम की गुणगान करते रहेंगे और कहेंगे कि इनका परमेश्वर ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर एक दिन में पूरी कायनात को बदल सकता है। एक दिन में वो सूरज को वो पूरी रीति से थमा सकता है, पूरी रीति से वो आसमान को वो पूरी रीति से लपेट सकता है। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल सकता है। हालेलुया। विश्वास करें कि वो हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना विशाल है, जिसने परमेश्वर ने इस समुद्र को चुल्लू में नापता है, समुद्र को चुल्लू में नापता है। जहाँ पर हम समुद्र में जाते हैं वो समुद्र हमको खींच लेता है। उस समुद्र को वो चुल्लू में नापने वाला परमेश्वर उसने हमें आंखों की पुतली के समान रखा है उसने। और जो उसने हमारे विषय में कल्पनाएं की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। और वो उसने हमारे जीवन को देखा है, हमारे कामों को देखा है, हमारे व्यवहार को देखा है, हमारे बच्चों को देखा है। हालेलुया। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आज भले ही आपका जीवन अंधकार में से जा रहा है, परंतु याद रखें कि ये अंधकारपन ऐसा मिटेगा और ऐसी ज्योति आएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। हालेलुया। ऐसी ज्योति आएगी कि आप सोचते रह जाओगे कि ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या कैसे कर दिया। आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास तो उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को भी नहीं था। विश्वास तो याईर के पिता याईर को भी नहीं था। विश्वास तो वो जक्कई को भी नहीं था। विश्वास तो अब्राहम को भी नहीं था। विश्वास तो वो एलिशिबा को भी नहीं था। विश्वास तो हन्ना को भी नहीं था। परंतु वो कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। तो क्या वो कार्य हमारे जीवन में नहीं कर सकता? हालेलुया। परमेश्वर का समय है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना कार्य चौकस समय पर, नियत समय पर करने जा रहा हूँ। भले आपको धोखा, भले आपको देरी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है,
परंतु परमेश्वर आपकी हर एक आवाज को, हर एक वो प्रार्थना को, हर एक वो आंसू को, हर एक वो आपकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर सुन रहा है। और वो जल्द से जल्द आकर और आपका रोना हर्ष में बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके हर एक वो कार्य को जो बिगड़ा हुआ है सुधारने के लिए जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए मैं इस वचन के साथ परमेश्वर को मैं महिमा देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में उन बातों को बोला है और उस बातों की तैयारी आज से ही शुरू कर दिया है और आने वाले जीवन में हम वो उस बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। उसको नियत समय पर हम देखेंगे। हालेलुया। मैं आगे का समय आशा सिस्टर को दूंगा और परमेश्वर से कहूंगा कि परमेश्वर अपना कार्य, अपना हाथ इन सब बच्चों के ऊपर। हालेलुया।